इस दिल को आए चैन कहीं ना। तो वहीद भाई, आप मुझे आवाज दे देते, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती। तुम तो मेहमान हो, तुमसे तो फरमाइश भी नहीं कर सकते। मेहमान नहीं हूं मैं। क्या मतलब? मैं नहीं चाहती कि मैं फरा के लिए अब कोई और घर देखूं। हम फरा की शादी शाहिद से करवा देते। भाभी, भाभी, क्या हो गया है? भाभी मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपने दूध में कुछ मिलाया था क्या? मैंने? हाँ हाँ, बता दो ना भाई, तुमने इसके दूध में क्या मिलाया था? हाँ, याद आया। तुम्हारे दूध में ना मैंने जहर मिलाया था। जहर? लेकिन ऐसा आपने क्यों किया? जहर? पागल हो गई हो तुम? मैं क्यों मिलाऊंगी तुम्हारे दूध में जहर? रानी, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ देखो, तुम हर वक्त हम पर शक करती हो कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। हम तुम्हारे दुश्मन होते तो क्या अब हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाते? भाभी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो। हाँ हाँ, हॉस्पिटल ले जाते हैं इसको। रानी, जाओ जाकर फोन करो। तुम बैठ जाओ, तुम्हारे लिए पानी लाऊं मैं? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? अस्सलाम वालेकुम। साथ कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? कैसे याद किया? साथ, फौजिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है अचानक। फौजिया की तबीयत खराब हो गई? क्या हुआ उसे? पता नहीं, अचानक उसकी तबीयत यूं बिगड़ गई और घर पर भी कोई नहीं है। सब खाला को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मैं सबको बताकर इस वक्त परेशान नहीं करना चाहती, तो क्या तुम आ सकते हो? उसको हॉस्पिटल ले जाओ। मैं? भाभी, मैं तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ, अभी ऑफिस में हूँ। आप आबदा खाला को कहते हैं, वो आ जाएगी। दरअसल ये जिम्मेदारी तो ससुराल वालों की होती है ना। आबदा आंटी को बताऊंगी, वो अलग से परेशान हो जाएंगे। तुम तो घर आते रहते हो खाला के लिए, इसलिए मैंने सोचा तुमसे कह देती हूँ। लेकिन तुम रहने दो, मैं फिर एम्बुलेंस कॉल कर लेती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आता हूँ। ठीक है, साथ जरा जल्दी आ जाना, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ओके। रानी, कहाँ चली गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मी साथ को फोन करने गई थी। आज तुम आया क्यों नहीं अभी तक? अगर ये लोग अस्पताल से आ गए ना तो सारा बना बनाया खेल खराब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, देख लेना। अपना फौजिया रहेगी ना उसकी औलाद, अब मैं बनूंगी इस घर की रानी और मैं राज करूंगी इस घर पर। ऐसे ही होगा। क्या हो गया? कौन रानी बनेगा और कौन राज करेगा? अरे वो हम लोग इसकी बचपन की बातें याद कर रहे थे, याद नहीं है? ये रानी बन जाया करती थी नकली ताज पहन के। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। और रानी हमेशा मुझे अपनी कनीज बनाया करती थी। अब मैं तुम्हें कनीज नहीं बनाऊंगी, अब तुम मेरी वजीर खास बनोगी, है ना? अच्छा, तुम दोनों ने तो अपने ओहदे बांट ली, और मेरा क्या होगा? अम्मी, आप तो मलका आलिया है ना, आप तो वही रहेंगे। अच्छा, तो फिर खाने में क्या बनाया हमने?
फौजिया, मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची को खैरियत से रखना परवरदिगार, अपनी अमान में रखना उसको। मैं उसको फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कितनी बार समझाया था इसको, मुझे हर वक्त फोन कर दिया कर, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन मेरा फोन भी नहीं उठाती है और खुद भी फोन नहीं करती है। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना मेरे मालिक, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है परवरदिगार। मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना मेरे आका। वो शाहिद खान। हाँ, शाहिद का फोन आया था, कह रहा था पापा की तबीयत ठीक नहीं, वो आ नहीं सकेगा। उसने कहा है कि तुम साथ के साथ हॉस्पिटल पहुंचो, वो बस वहां पहुंचेगा फौरन। हाँ, तुम परेशान नहीं हो। साथ गाड़ी लाए हो ना तुम? शिया लेकर आए। चलिए अम्मी, चलो आ जाओ। चल जल्दी जल्दी, शाबाश। चलो ध्यान से बैठ जाओ आराम से। खाला भाभी आप लोग भी आए ना? मैं और अम्मी बाद में आते ना, तुम लोग पहुंचो हॉस्पिटल। उसकी तबीयत खराब हो रही है, देखो। लेकिन मैं अकेले कैसे? अरे बेटा, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी निकलो, देखो उसकी तबीयत कितनी खराब है। हम आते हैं ना, हमें वैसे भी पैसे लेकर आना होगा हॉस्पिटल। रानी को ऐसे घर में अकेले तो नहीं छोड़ के जा सकती ना। साथ एक्चुअली जो घर में पैसे पड़े थे ना, वो वहीद को चाहिए थे, उन्हें दे दिया। हमें एटीएम रुकना होगा। अब ये ना हो ना उतनी देर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। अल्लाह पहुंचो। बच्ची। मनोज जा ही नहीं रहे थे। फौजिया भाभी कहाँ गई? अपने कजन के साथ गई है। अच्छा, लेकिन उनकी तबीयत खराब लग रही थी नहीं, बल्कि तबीयत खराब है उसकी। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? सुबह तक तो तबीयत बिल्कुल ठीक थी, साथ के आते ही तबीयत खराब हो गई उसकी। हाँ, उसके हाथ में कुछ पैकेट था ना जब वो अंदर आ रहा था। हाँ, साथ उसके लिए फास्ट फूड लाया था ना, वो फास्ट फूड खाते ही फौजिया की तबीयत खराब हो गई। फास्ट फूड? लेकिन मैंने तो सुना था कि अलाउ नहीं है, जो चीज़ आएगी वो सबके लिए आएगी, वरना नहीं आएगी। हाय हेरा, अभी तुम इस घर में नई हो ना, अभी तो तुम्हें बहुत सी बातें पता चलेंगी घर वालों के बारे में। रानी, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर की बहू है, सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है। अच्छा चलो, जरा मैं चाय बना लूँ अपने लिए। मैं भी आती हूँ। हेलो भाभी, कहाँ हैं आप? जल्दी आए। जी, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या करूँ? आबदा आंटी को बताऊँ या नहीं? नहीं, शाहिद को फोन करता हूँ।
वही खाला आ गई। क्या कहते हैं डॉक्टर खाला की सेहत के बारे में? कुछ नहीं, अम्मी का चेकअप करवा दिया, फिजियोथेरेपी भी हो गई है। मैं साथ लेके जाता हूँ अम्मी को। रानी तुम या फौजिया अम्मी के लिए दूध गर्म कर लो। फौजिया तो घर पर नहीं है। क्या? कहाँ गए हो? वो साथ आया था ना तुम्हारे जाने के फौरन बाद, तो साथ के साथ कहीं बाहर गई है। लेकिन कुछ बताया तो होगा कहाँ जा रहे हैं? वहाँ कह रही थी कि कुछ तबीयत खराब हो रही है उसकी। तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोगों के निकलते ही साद आ गया था, कुछ खाने को लेकर आया था। फौजिया और साद फौजिया के कमरे में चले गए। खाना खाकर फौजिया कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो बस हॉस्पिटल गए हैं शायद वो। भाभी आपने उससे पूछा नहीं उसे हुआ क्या? शाहिद तुम जानते तो हो, फौजिया तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। मैंने फिर भी पूछा कि क्या हुआ है, मैं चलती हूँ साथ। कहने लगी नहीं साथ है, आपकी क्या ज़रूरत है। तो मैं क्या कह सकती थी, इंसिस्ट तो नहीं कर सकती ना ज़्यादा। फ़ोन भी नहीं उठा रही मेरा। तुम फ़ोन क्यों कर रहे हो? जाके देखो फौजिया कहाँ है। लेकिन भाई उसने साथ को फ़ोन क्यों किया, मुझे क्यों नहीं किया? मैं उसका शौहर। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। तुम जाके फौजिया को देखो। अम्मी फौजिया को अपने सामने देखना चाहती है। क्या हुआ शाहिद? फौजिया फ़ोन नहीं उठा रही? पहले फ़ोन नहीं उठा रही थी और अब उठाकर काट दिया। ऐसा क्यों कर रही है फौजिया? तुम साथ को फ़ोन करो। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं एक गैर शख्स से पूछूं कि मेरी बीवी कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है? देखो शाहिद, बुरा मत मानना, बात तो ठीक है, लेकिन ये तमाशा अभी से तो नहीं चल रहा ना। जानते तो तुम भी हो। क्या मतलब? देखो तुमने भी फौजिया को कितनी मर्तबा मना किया, लेकिन उसने किसी ना किसी तरीके साथ के साथ अपना राब्ता बहाल ही रखा। तुम्हारी शादी के बाद से ये वक्त आ गया है, लेकिन अभी तक फौजिया ने साथ से रिश्ता नहीं खत्म किया। तुम खफा हुए, तलाक की धमकी दी, फौजिया को घर बिठा दिया, लेकिन उसने साथ के आने का कोई ना कोई बहाना बना के रखा, चाहे वो खाला की फिजियोथेरेपी ही क्यों ना हो। भाभी मैं उसे अब ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। देखो शाहिद, बात शक की नहीं रुस्वाई की है। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन साथ को तुमसे ज्यादा फौजिया की तबीयत की फिक्र रहती है, और मुझे तो लगता है कि ये बच्चा भी तुम्हारा। भाभी क्या कह रही हैं आप? जरा सोच समझ कर बात करें। देखो शाहिद, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे यकीन है, मैंने तो ये कहा कि मुझे ऐसा शक है। और भाई वैसे भी ऐसी बीवी तुम्हें ही मुबारक हो जिसे ना शौहर की इज्जत की परवाह है ना खानदान की। अम्मी क्या छुपा रही है? अरे फोन छुपा रही थी, मैं समझी फरा आ रही है। तो फरा से फोन क्यों छुपाना? फौजिया का फोन है ना, जाते हुए भूल गई। इसका मतलब है शायद जो फोन कर रहा था आप कॉल कर रही थी। मानना पड़ेगा भाई, इस सारे प्लान की मास्टरमाइंड तो आप है, मैं तो स्टूडेंट हूँ छोटी सी। बचने दो। ऑफ कर। अब देखो क्या होता है।
चांदनी भाभी अभी तक नहीं पहुंची। शाहिद को फोन करता हूं। आई एम सॉरी, हम आपके बेबी की जान नहीं बचा सके, मिसकैरेज हो गया है। ये किसके बेबी की बात करी थी भाई? शायद अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूं। क्या पूछा मैंने? किसकी बात कर रही थी डॉक्टर? तुम आओ तो मैं बताता हूँ उसे, प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? शायद बोलो ना, सुन रहा हूं। क्या हुआ तुम्हें? मिसकैरेज हो गई। हमारी औलाद नहीं रही। अगर ये मेरी औलाद थी तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। शायद